हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है। इन ऑप्शन में से जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है कौन सा है, तो हो जाएगा जादूगोरा है। ऑप्शन यहाँ पे सी जादूगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में जो सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रेल की शुरुआत भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है। मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है ई श्रीधरन को। ऑप्शन यहाँ पे सी ई श्रीधरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था अमेरिका ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है। सबसे गरीब राज्य दोस्तों कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी दोस्तों गंगा नदी को घोषित किया गया कब, तो 2008 में किया गया। ध्यान रखिएगा 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। किस खेल में दोस्तों एलबीडब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है क्रिकेट के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट के खेल में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन ए। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत का नाम दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। चौसा का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, ये हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। जो बुक्सा बांध परियोजना है भारत के कौन से राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था दोस्तों कब से, तो 1990 से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1990 करेक्ट आंसर होगा, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों कौन से सन से भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी, तो हो जाएगा 1960 से हुई थी, 1960। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 1960। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भारत की कौन सी है, तो हो जाएगा गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी तारापुर करेक्ट आंसर जाएगा। ध्यान रखना, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में। दोस्तों जो लाल किला है भारत के अलावा और कौन से देश में है, तो पाकिस्तान देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान करेक्ट आंसर जाएगा, लाल किला भारत के अलावा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय रंग है ये केसरिया रंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी, जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 5 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? गरबा नृत्य यह गुजरात में मनाया जाता है। ऑप्शन है पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बटन की खोज किस देश में हुई थी? बटन की जो खोज की थी कौन से देश ने की थी? ये हो जाएगा भारत देश ने बटन की खोज की थी, तो ऑप्शन है यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो चाय की खोज हुई थी यह चीन देश में हुई थी। ऑप्शन है चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चाय की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने खुद का अपना सूर्य बना लिया है? तो हो जाएगा चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? ऐसा कौन सा जानवर जो कि जीभ से सांस लेता है? तो हो जाएगा सांप, जो कि जीभ से सांस लेता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप। अगला क्वेश्चन है मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर काटने से दोस्तों डेंगू होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी डेंगू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका जो गुलाम रह चुका है किस देश का? तो इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य इन ऑप्शन में से क्या है? तो ये जाएगा झूमर, जो कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है या जम्मू कश्मीर में होता है? ऑप्शन यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? कौन से सब्जी को खाने से दोस्तों दांत साफ होता है? तो हो जाएगा पपीता खाने से दांत साफ होता है। ऑप्शन बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? सबसे कम बारिश दोस्तों कौन से राज्य में होता है? तो यह राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम बारिश होता है। अगला क्वेश्चन है किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो ये जाएगा बाघ की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोटी किस गैस के कारण फूलता है? रोटी जो फूलता है कौन से गैस के कारण फूलता है? यहाँ पे फूलता लिख रहा हूँ, यहाँ पे खुलता लिखा हुआ, लेकिन फूलता होगा दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा। डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के कौन से शहर में दोस्तों जंतर मंतर है? तो यह हो जाएगा दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? दिवाली में जो पटाखे जलाने की परंपरा शुरू की यह चीन देश ने की, तो ऑप्शन यहाँ पे बी चीन देश करेक्ट आंसर होगा दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? एक दिन में ही पक जाता है, ऐसा कौन सा फल है? तो हो जाएगा टमाटर, जो कि एक दिन में पक जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हंसना का विलोम शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा? हंसना का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा रोना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी रोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऐसी कौन सी मछली है दोस्तों जो एकांत होकर सोती है? ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? तो हो जाएगा डॉल्फिन, जो कि एकांत होकर सोना पसंद करती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी डॉल्फिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ज़्यादा कॉफ़ी पीने से दोस्तों पायरिया होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी पायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कौन से देश में होता है? तो यह भारत देश में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन है कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? ऐसा कौन सा सब्जी जिसे खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो जाएगा पालक। ऑप्शन यहाँ पे सी पालक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे तेजी से लंबाई बढ़ती है पालक खाने से। अगला क्वेश्चन है फेसबुक का यूजर सबसे अधिक कौन से देश में? कौन से देश में दोस्तों फेसबुक का यूजर सबसे ज़्यादा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश में फेसबुक का यूजर सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस देश के पास सबसे ज़्यादा पुलिस है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।